माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। बीती क्लास में हम लोगों ने प्रकाशना ग्रंथ उसके अध्याय 15 को पढ़ा था। मंदिर में से निकलने वाले 7 स्वर्गदूत और प्रभु के सामने विराजमान उन 4 प्राणियों ने 7 विपत्तियां भरे 7 प्याले इन स्वर्गदूतों को दिया करके। और आज के इस क्लास में प्रकाशना ग्रंथ उसके अध्याय 16 वाक्य 1 से 12 तक हम लोग पढ़कर उन 7 विपत्तियों में 6 विपत्तियां आज हम लोग सीखेंगे, क्योंकि एक के बाद एक तुरंत इन विपत्तियां आ गया है। तो उन विपत्तियां शुरू हो रहा है, लास्ट आखिरी विपत्तियां संसार के किस प्रकार जो अंध के समय पर जो बुरे लोग और अच्छे लोगों को दो भाग करते हैं, अलग अलग करते हैं, उस न्याय के दिन को यहां पर दिखाना शुरू कर रहा है। तो हम लोग देखते हैं जो आनंद आग में जाने वाले जो पशु के छाप लिए हुए जीवन पुस्तक में जिनका नाम नहीं है, ऐसे लोगों को क्या होने वाला है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 16, रेवलेशन चैप्टर 16 वर्स 1 to 12। मुझे मंदिर में से एक गंभीर वाणी सुनाई पड़ी जो 7 स्वर्गदूतों से यह कह रही थी, जाओ, ईश्वर के क्रोध के 7 प्याले पृथ्वी पर उंडेल दो। ईश्वर के मंदिर से वाणी सुनाई दिया, वो भी एक गंभीर वाणी, उन विपत्तियों को शुरू करने का, उन प्यालों को, क्रोध के प्यालों को पृथ्वी पर, मनुष्यों पर उंडेलने का आवाज उनको दिखाई दी, सुनाई दिया। सबसे पहली बात है, ये जो मंदिर हम लोग पहले भी मनन चिंतन कर दिया, अध्याय 15 के अंदर भी 2 बार हमने इस पर मनन चिंतन किया। ये मंदिर में से दंड का आवाज आया, इसका मतलब है ये ईश्वर का वाणी है, ईश्वर का वाणी। जिसे इतिहास का ग्रंथ अध्याय 66 वाक्य 6 में, आइज़ाया चैप्टर 66 वाक्य 6 के अंदर ईश्वर का वो शब्द हम लोग सुन रहे हैं। यहां पर ईश्वर का वो वाणी दंड देने का आदेश देता हुआ। इसके बाद सबसे पहले हम लोग देखते हैं वाक्य 2 के अंदर, पहला स्वर्गदूत गया और उसने पृथ्वी पर अपना प्याला उंडेला। जिन लोगों पर पशु की छाप लगी थी और जो उसकी प्रतिमा की आराधना करते थे, उनके शरीर पर घृणित और दुखदाई फोड़े निकल आए। ये पहला विपत्ति है। पहला स्वर्गदूत ने क्रोध भरे प्याला जब धरती पर, पृथ्वी पर उंडेला, तब जो पशु के छाप लिए हुए और जो मूर्ति पूजक जो लोग हैं,
अर्थात ईश्वर के वचन के अनुसार जीवन नहीं जीते हैं, ईश्वर से दूर है, कलीसिया से दूर है, उनके ऊपर क्या विपत्ति आया। इस विपत्ति को अगर हम देखें, मिस्र देश का 6वीं जो विपत्ति हुआ था, इजराइलियों लोग मिस्र देश की गुलामी से निकालने के पूर्व में ईश्वर ने 10 विपत्तियां वहां पर दिया था। 10वीं विपत्ति के साथ उनको जाने दिया था, गुलामी से उन्हें छुड़वाया। उसमें 6वां जो फोड़े का वो महामारी यहां पर सबसे पहले हम लोगों को मिलता है। निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 9, एक्सोडस चैप्टर 9 वर्स 8 to 11, 8 से 11 तक हम मिस्र देश में पड़े ये विपत्ति के विषय में मनन चिंतन कर सकते हैं। जो लोग उस पशु का मुद्रा जो अपने माथे पर लिया है, छाप अपने माथे पर लिया है, उनका वो छाप जो माथे पर, जो शरीर पर, जो पशु की पूजा करने वालों पर है, वो फोड़े बन गया। फोड़े का एक छाप अभी दिख रहा है पूरे शरीर में। इसका मतलब जो मनुष्य जिस प्रकार का अपराध करता है उसी के अनुसार उसे दंड मिलने का। अभी दूसरा विपत्ति में जाते हैं। वाक्य 3 से लेकर के 7 तक वचन में हम लोग अगर जाएंगे, 2 और 3 को मिलाकर के है। सबसे पहले दूसरा पढ़ते हैं। दूसरे स्वर्गदूत ने स्वर्ग पर अपना प्याला दूसरे स्वर्गदूत ने समुद्र पर अपना प्याला उंडेला, खारा पानी पर। समुद्र मृतक के रक्त जैसे बन गया और समुद्र में रहने वाले सभी प्राणी मर गया। और तीसरा स्वर्गदूत, क्योंकि 2 और 3 मिलकर के पढ़ना अच्छा है, एक ही टाइप का है। तीसरा स्वर्गदूत वो क्रोध भरा प्याले को नदियों पर और जलस्रोतों पर अपना प्याला उंडेला। ये मीठा पानी, पहले समुद्र खारा पानी, यहां पर मीठा पानी, इन दोनों पानी को रक्त बना दिया, ये लिखा है। तब मैंने जल के स्वर्गदूत को ये कहते हुए सुना। इसके बाद एक स्तुति है। जल का स्वर्गदूत, परम पावन जो है, जो था, जो थे, निर्णय न्याय संगत है, क्योंकि उन्होंने संतों और नबियों का रक्त बहाया और तूने उन्हें रक्त पिलाया कर करके। ये मनुष्य, हम लोग जो किसी ने कुछ किया और उनके विरुद्ध में जाकर के उनके साथ लड़ना, इस प्रकार का कार्य नहीं है, ये न्याय का कार्य है। क्या हुआ? जो मूर्ति पूजा करते हैं उन लोगों के लिए दंड, मनुष्य को सबसे जरूरी चीज है पानी। उस पानी पर प्रभु का क्रोध पड़ता हुआ, जो लोगों का रक्त बहाया था, मार डाला, ईसाई है बोल करके, या एक दूसरे को बातों से मारते हैं, बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, इस प्रकार दूसरे लोगों को जो दुख कष्ट देता है, अपमानित करता है, ऐसे लोगों को उसी प्रकार का दंड, रक्त बहाने वालों को रक्त पीना पड़ रहा है। ये एक प्रकार से हम बोल सकते हैं। अभी ये दोनों दंड को अगर देखेंगे, निर्गमन ग्रंथ के अंदर अध्याय 7 वाक्य 19 से 21 तक जो पहला विपत्ति जो हुआ था मिस्र देश में, जो पहला विपत्ति हुआ था इजराइलियों को जो बाहर निकालने के पहले, जो पहला 10 विपत्तियों में पहला विपत्ति वो यही था, मिस्र के पानी रक्तमय बनना, नील नदी का पानी रक्तमय बन गया।
ये सब हम लोग पढ़ सकते हैं। उसी प्रकार यहां पर भी पानी को, चाहे खारा समुद्र का पानी हो या मीठा पानी नदियों और झरनों का, जल स्रोतों का पानी हो, वो सब के सब रक्तमय बन गया है। जो रक्त बहाने वाले, जो हत्या करने वाले, दूसरों को दुख देने वाले, इसी प्रकार का प्याला पिलाने के विषय में। और साथ ही साथ दूसरा और तीसरा तुरही जो बजाया, उसी प्रकार यहां का दूसरा और तीसरा प्याला, उस समय पर भी तुरही बजाते वक्त भी हम लोगों ने इस प्रकार का पढ़ा था। और पानी के, जल के स्वर्गदूत कर करके वाक्य 5 के अंदर जो लिखा हुआ, उसका क्या अर्थ है? जल के स्वर्गदूत कर करके, ये यहूदियों का एक विश्वास, यहूदियों में एक विश्वास ऐसा था, ईश्वर जो पंचभूत जो है उसके ऊपर एक एक स्वर्गदूत को उसका रखवाला बनाया हुआ है। ईश्वर के सृष्टि पंचभूत में हर वस्तु का देखभाल के लिए स्वर्गदूत नियुक्त है करके हम लोगों ने प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 1 पर मनन चिंतन किया था, जिनको 4 कोणों में जो वायु पर जो अधिकार, हवा पर जो अधिकार है, उनको, उन स्वर्गदूत को देखा था। इसका मतलब है पंचभूत में पहला ये जो वायु है, उसको, जो हवा है, उस पर अधिकार रखने वाला। इसके बाद प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 14 के अंदर वाक्य 18 के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था, अग्नि के ऊपर जो अधिकार रखने वाला दूध के विषय में। और यहां पर हम लोग देखते हैं पानी के ऊपर, जल के ऊपर अधिकार रखने वाला स्वर्गदूत ये कहते हुए, तेरा ये निर्णय न्याय संगत है। ये ईश्वर की स्तुति के साथ हम लोग देख सकते हैं, हर कार्य में ईश्वर की स्तुति करने वाला एक जो तरीका हम लोगों ने देखा है, उसके अनुसार स्वर्गदूत बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने संतों और नबियों का रक्त बहाया था, तूने उन्हें रक्त पिलाया। मैंने बोला है, ये किसी के ऊपर प्रतिकार के रूप में, वैर क्रोध के रूप में करने वाला उस प्रकार का नहीं सोचना है, बल्कि प्रभु ने उन्हें उचित न्याय दिया। जैसे कर्म, वैसे उन लोगों को उसका फल देता हुआ, वे अपने करने का फल भोग रहे हैं। देखो यहां पर साफ साफ बताया हुआ है, हमारा कर्म के अनुसार हम दूसरों की बुराई करता है, निंदा करता है, पापमय जीवन जीता है, धन के लालच में पड़ करके झूठ बोलना, अपने महिमा के बातों को करते रहना, इस प्रकार का जो करनी है, उसके अनुसार अंतिम समय पर हमें न्याय मिलने वाला है। और मैंने वेदी को ये कहते हुए सुना, अगला मैंने वाक्य 7 में, मैंने वेदी को ये कहते हुए सुना, सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, तेरे निर्णय वास्तव में सच्चे और न्याय संगत है। वेदी को बोलने का मतलब क्या है? हम लोग इससे पूर्व में भी कई जगहों पर इसके ऊपर मनन चिंतन कर चुका है, जैसे कि प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 9, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 8 का वाक्य 3 से 5 तक, अध्याय 9 का 13 में, और अध्याय 11 का वाक्य 1, और अध्याय 14 का वाक्य 18। रेवलेशन चैप्टर 6 वर्स 9, चैप्टर 8 वर्स 3 to 5, चैप्टर 9 वर्स 13, चैप्टर 11 वर्स 1 एंड चैप्टर 14 वर्स 18 में इस प्रकार वेदी के साथ जोड़ता हुआ हम लोगों ने मनन चिंतन कर चुका है ऑलरेडी। यहां पर भी हम लोग देखते हैं, ये जो बलि अर्पित कर रहा है और जो शहीद लोग जो वेदी के नीचे अपने न्याय के लिए पुकारने वाला हम लोग ने देखा था, इस प्रकार पुकारने वाले जो बलि अर्पित करता है, उनकी प्रार्थना, वे न्याय के लिए जो पुकारता है, ऐसे जो विश्वासी लोग जो प्रभु के वेदी के सामने खड़े हैं, उन लोगों के साथ ये तुलना करते हुए कहते हैं,
वेदी बोलता हुआ, वेदी बोलने का मतलब, इसका मतलब हो गया जो वेदी से जुड़ करके प्रार्थना करने वाले लोग, या अब रक्त बहाया हुआ लोग, या प्रभु के वेदी पर बलि अर्पित करने वाले लोग, उनके आवाज बलि वेदी से उड़ रहा है, उसको यहां पर बताया है। मैंने वेदी को ये कहते हुए सुना, सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर तेरे निर्णय वास्तव में सच्चे और न्याय संगत हैं। अभी हम लोग वाक्य 8 से जाते हैं। चौथे स्वर्गदूत ने सूर्य पर अपना प्याला उंडेला, और चौथा और पांचवा थोड़ा सा मिलता जुलता ही है। वहां पर हम लोग पढ़ते हैं, अभी चौथा स्वर्गदूत जो प्याला है वो उंडेला है सूर्य पर। सूर्य को मनुष्यों को आग से जलाने की अनुमति इस प्रकार मिल गया। इसका मतलब ये उंडेलते वक्त आग जैसे सूरज का जो ताप बढ़ गया, ये बताने के लिए। ये हम लोग जब सबसे पहला तुरही बजाया था, 7 सूर्य में जो पहला तुरही बजाया था, उस समय पर भी आग बरसने का, आग के विषय में हम लोगों ने सुना था। यहां पर चौथे तुरही में, चौथे प्याले उंडेला, वो सूर्य पर उंडेला, उसके द्वारा ताप, आग जैसे ताप बढ़ा और मनुष्य को इस प्रकार दंड दे रहा है, उसका मारने का अनुमति मिला। इसके बाद अगला वाक्य 9 में, मनुष्य प्रचंड ताप से जल गए, उन्होंने उन विपत्तियों पर अधिकार रखने वाले ईश्वर के नाम की निंदा की। किसी भी दंड मनुष्य को खत्म करने के लिए नहीं होता, यह भी हमें समझने की जरूरत है। यदि हमें दंड दिया जाता वो सुधारने के लिए होता, लेकिन यहां पर ये पशु के चाप लिए हुए लोग उनको दंड देकर के सुधारना चाह रहा है, लेकिन ईश्वर जो इन विपत्तियों पर अधिकार रखने वाले ईश्वर के, वे लोग निंदा ही किया। लेकिन उन्होंने पश्चाताप नहीं किया और ईश्वर की स्तुति करना नहीं चाहा। चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए, हम ईसा मसीह का नाम नहीं लेंगे, हम ईसा मसीह को मुक्तिदाता स्वीकार नहीं करेंगे, हम ईसा मसीह का स्थापित कलीसिया से जुड़ेंगे नहीं, हम ईसा मसीह का शरीर रक्त को ग्रहण नहीं करेंगे, हम पाप स्वीकार नहीं करेंगे, हम पाप जा करके पुरोहित को नहीं बोलेंगे। इस प्रकार अड़ी लोग पश्चाताप करना नहीं चाहते। पश्चाताप संतों के विरुद्ध में, मां मरियम के विरुद्ध में, ईसा मसीह के विरुद्ध में, जो कुछ मसीह ईश्वर की योजना है उसके विरुद्ध जो कार्य कर रहा है, वे लोग आज पश्चाताप करना नहीं चाहते हैं। बाइबल को मोड़ मरोड़ करके अपने सुविधा के अनुसार वचन को बोलने वाला बन गया। सुधार नहीं चाहते, अपने में सुधार लाना, पाप को छोड़ करके, पाप स्वीकार कर करके ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करना। अरे ईसा मसीह ने हमें मुक्ति दे दिया, ये बोल करके पाप का जिंदगी जीने वाले। यहां पर हम लोग देखते हैं चौथे स्वर्गदूत के द्वारा उनके जीवन में जो दंड मिल रहा है। अभी पांचवा स्वर्गदूत पशु के सिंहासन पर अपना प्याला उंडेला। देखो यहां पर सिंहासन पर बैठने वाला उस पशु के विषय में लिखा हुआ है, उसके सिंहासन पर वो प्याला उंडेला। हमें मालूम है रोमन सम्राट को यहां पर दर्शा रहा है, उस समय पर यह रोमन सम्राट है। इसके बाद थोड़ा सा और पढ़ते हैं, पशु के राज्य पर अंधकार छा गया, लोग पीड़ा से विकल होकर अपनी जीवें चबाने लगे। उन्होंने अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के ईश्वर की निंदा की, लेकिन उन्होंने अपने कर्मों के लिए पश्चाताप नहीं किया। अब पांचवा ये जो प्याला उंडेला है वो पशु के सिंहासन पर है।
सिंहासन पर, स्वर्ग में सिंहासन पर विराजमान ईश्वर की स्तुति आराधना ना कर अपना सिंहासन बनाकर रखने वाला, मसीह के कलीसिया से जुड़ करके मसीह ने जिसे अगुआ बनाया है उनके अधीन ना रहकर अपना सिंहासन बनाने वाले हम चलाएंगे, हम मसीह के सच्चे भक्त हैं, ये बोल करके। उस समय पर रोमन सम्राट था। अब यहां बोलने का क्या कारण है? वहां पर हम लोगों को मिलता है ये दोनों महामारी फारस नदी उसके साथ जुड़ करके है। क्या लिखा है? इसके कारण फारस नदी को सुखाता हुआ। वाक्य 12 को भी साथ में पढ़ लेते हैं। छठे स्वर्गदूत ने महानदी फरात नदी पर अपना प्याला उंडेला। चौथा स्वर्गदूत सूर्य पर था, पांचवा स्वर्गदूत सिंहासन पर था और छठवां स्वर्गदूत महानदी फरात पर अपना प्याला उंडेला। फरात नदी का पानी सूख गया जिससे पूर्व के राजाओं को मार्ग तैयार हो जाए। यहां तक हम लोग पढ़ करके अगर एक साथ लेकर के आएंगे तब हमें मिलेगा पांचवें जो स्वर्गदूत जो पशु के सिंहासन पर जो प्याला उंडेला था उस समय पर उनके राज्य में अंधकार छा गया करके, क्योंकि पाप से वे लोग पश्चाताप करने नहीं चाहते, पाप स्वीकार नहीं करना चाहते, अपने को सुधारना भी नहीं चाहते, लौटना नहीं चाहते। यहां पर आगे लिखा हुआ है 11वें वचन में, उन्होंने पीड़ाओं सहते हुए वो फोड़ों के कारण ईश्वर की निंदा ही किया। इस प्रकार निंदा करते हुए पश्चाताप ना करने के विषय में जब मिस्र देश में ये विपत्तियां हुआ था, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 10 वाक्य 21 से 23 तक, वहां पर 9वां विपत्ति के रूप में अंधकार छा गया था और जो सिंहासन पर बैठने वाला, जैसे हमने मननचिंतन किया, पशु राजक सिंहासन में रोमा साम्राज्य में बैठने वाला उस सम्राट जो अपने को ईश्वर के रूप बोल करके, ईश्वर की आराधना जैसे मेरी आराधना करो बोल करके बैठने वाला, उस रोमा साम्राज्य के साथ तुलना भी है। और पश्चाताप नहीं किया, ये बार बार 2 बार अभी बता दिया है, पश्चाताप नहीं किया। दंड उनको मिल रहा है फिर भी वे पश्चाताप नहीं करना चाहते, ईश्वर की निंदा कर रहा है, पाप को प्यार कर रहा है। कई लोग ऐसे है ना, शराब नहीं छोड़ेंगे, बीमारी हो रहा है, घर में सब लोग दुख है, कष्ट है, पीड़े, लेकिन ये पाप नहीं छोड़ेगा। पाप का मिठास लग गया, चाहे वो वासना का पाप हो, व्यभिचार का पाप हो, चाहे किसी भी प्रकार का ऐसा मदिरा गुटखा किसी का भी हो, वो आपको हानि पहुंचा रहा है, आर्थिक नुकसान पहुंचा रहा है, आपकी आत्मा नष्ट हो रहा है, लेकिन उसका स्वाद इतना अधिक है उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, बल्कि उसके विरुद्ध जो बोलने वालों का तिरस्कार करते हैं। और जिस प्रकार छठी जो स्वर्गदूत के विषय में हम लोगों ने मनन चिंतन किया, महानदी फरात पर प्याला उंडेला हुआ करके, ये छठी तुरही बजाते वक्त हम लोगों को मिला था, वहां पर घोड़ों का आवाज, घोड़े, चाहे यहां पर ये जो बोला छठवीं का फरात नदी का जल सूख गया कर करके, जिससे पूर्व के राजाओं को मार्ग तैयार हो गया।
इसका मतलब युद्ध के लिए आने वाले राजाओं के लिए इस प्रकार तैयार हुआ रास्ता। और वहां पर हम लोगों ने देखा था घोड़े, वो जो पार्थियंस आकर के रोम के ऊपर आक्रमण करता हो, पार्थियन से लोग डरते थे। विशेषकर हम लोगों ने उस समय पर मनोचिंतन किया था, सफेद घोड़े पर लोग आते थे। केवल रोमा साम्राज्य डरने वाला, उनके पड़ोस में रहने वाला पार्थियंस को, वो पार्थियंस का घोड़ा और यहां पर रास्ता, ये दोनों युद्ध के समान युद्ध की ओर इशारा है। इसका मतलब अंतिम समय पर राष्ट्र राष्ट्र के ऊपर युद्ध छिड़ेगा, एक दूसरे के ऊपर राज करने के लिए, कुर्सी पर सिंहासन पर बैठने के लिए वो एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करने के विषय में, युद्ध छिड़ने के विषय में यहां पर बता कर दे रहा है। एक और बात है यहां पर, हमें मालूम है इस्राएली लोग 70 वर्ष के लिए बाबुल के गुलामी में चला गया था। 70 वर्ष के बाद ईश्वर ने पेर्शिया के राजा साइरस को भेजा इस्राएलियों को वहां से मुक्ति देकर वापस इज़राइल भेजने के लिए। इस प्रकार राजा साइरस, सम्राट साइरस, पेर्शिया का सम्राट जो साइरस, बाबुल के राजा नबुकदनेस्सर, उनको कैसे हराया, हराने के एक तरीका हम लोग पढ़ सकते हैं इतिहास में। वे जो बाबुल के पास जो नदियां बह रहा था, उसको बांध के द्वारा पानी को, रुख को अलग किया, दूसरा और मुड़वाया। इस प्रकार उनके लिए रास्ता बनाया, नदी के अंदर बांध बांध करके पानी का रुख को बदलवाया। इस प्रकार रास्ता बनाने के बाद वे बाबुल में प्रवेश किया और आक्रमण किया। इस प्रकार इजरायली लोग वहां से गुलामी से मुक्त किया गया था। यहां पर हम लोग देखते हैं छठे स्वर्गदूत महादधी फरात पर जब प्याला फेंका, उंडेला, उस समय पर फरात नदी का पानी सूख गया और पूर्व के राजाओं को, अर्थात उन पार्थियों को यहां पर प्रवेश करने के विषय में लिखा हुआ है। यदि हम सुधरेंगे, जैसे बिलियाम के कहानी में हमें मालूम है, बिलियाम और बालाक, बिलियाम ईश्वर के मार्ग पर नहीं चला, तब ईश्वर ने गदह से उसे बात करवाया, जानवर बात किया, हमारा पछतावा, हम लोग लौट करके आए, मुड़ करके आए, प्रभु की ओर वापस आए, ये ईश्वर चाहता है। यहां पर हम नहीं मानेंगे, ईश्वर का निंदा करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे, तब हमारे ऊपर इस प्रकार लड़ाई, युद्ध, चाहे हमारे घर पर हो, चाहे पड़ोसी के साथ हो, चाहे देश में हो, एक दूसरे के साथ लड़ना, दूसरों को हराना, दूसरों को निंदा करना, यह सब का कारण है ईश्वर के वचन के अनुसार नहीं जीना, पाप का जिंदगी जीना, वचन को ना पढ़ना, प्रतिदिन घर में पारिवारिक प्रार्थना ना करना, प्रतिदिन मिस्सा बलिदान में जाकर के योग्य रीति से प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण ना करना, पाप की अवस्था में यह सब ग्रहण करना, यह सब प्रभु की निंदा है। जैसे यीशु निंदा किया था वे लोग, इतना दंड मिलने के बाद भी यीशु निंदा। आज अयोग्य रीति से प्रभु का शरीर रक्त ग्रहण कर हम यीशु निंदा करते हैं। कलीसिया के खिलाफ, फादर सिस्टरों के खिलाफ बोलते हुए, संतों के खिलाफ बोलते हुए हम लोग यीशु निंदा कर रहा है। उन लोगों के ऊपर कई प्रकार का बीमारियां, हो सकता है पड़ोसी, हो सकता है घर के लोग, इस प्रकार का बुरा निंदा, झूठे अभियोग, ये सब लगाने का, लड़ाई झगड़ा, इसके पीछे का कारण यहां बता करके दे रहा है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। आज हम लोगों ने मनन चिंतन किया, स्वर्गदूतों ने 6 प्याले, क्रोध के प्याले उंडेला, उसके द्वारा एक के बाद विपत्तियां लोगों पर आता गया। अभी 7वां
जो प्याला उंडेलने के पहले कुछ और हम लोगों को सीखना है। समर्पित कीजिए, निर्णय कीजिए, अपने जीवन में बदलाव लाने का, प्रभु के वचन के अनुसार जीने का निर्णय कीजिए। प्रार्थना भक्ति का जीवन, जो मसीह ने जो कलीसिया की स्थापना किया, उस कलीसिया के अधिकारियों के अधीन रह करके एक पवित्र जीवन जीने का निर्णय करें। जो कुछ ये अधिकारी हमें सिखाते हैं, मसीह से उनको अधिकार मिला है। नियम बनाने का, जो नियम बाइबल में पुराने विधान में दिया है, उसको तोड़ने का, उसको हटाने का अधिकार ईश्वर ने दिया उनको। जो यहां पर कलीसिया में जो नियम बनाता है, वो स्वर्ग का नियम है। उन अधिकारियों का अधीन रहने का निर्णय कीजिए। प्रभु से जुड़े हुए जीवन जीने का निर्णय कीजिए। पवित्र मिस्सा बलिदान में रोज भाग लेने का निर्णय कीजिए। निर्णय कीजिए। इसके द्वारा कई रोग कष्ट पीड़ाओं से आपको मुक्ति मिल रहा है। निसंतानों को संतान की कृपा मिले। जहां नौकरी की जगह पर आपको कष्ट पीड़ाएं हो रहा है, दूसरों से झगड़ा है, अधिकारी लोग आपको अकारण आपको कष्ट पीड़ा दे रहा है, आपको सुधारने के लिए ईश्वर उनको नियुक्त किया। विश्वास कीजिए। हो सकता है एक छोटा कर्मचारी आपके खिलाफ है, स्वीकार कीजिए। अपने में कहां सुधार लाना है, उसके द्वारा प्रभु आपको आशीष देना चाहते हैं। पढ़ाई करने वाले बच्चों को अच्छे विजय सफलता मिले, बेरोजगारों को नौकरी मिले, जिनके विवाह में बाधाएं, वो सारे शैतानी हरकतें इस प्रकार नष्ट हो जाएगा। प्रभु से जुड़िए, कलीसिया से जुड़िए, रोज प्रार्थना कीजिए। प्रभु आप सबों को अनुग्रह आशीष प्रदान करे, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।